हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पार्ट 8 लेकर के आई हूँ। आज के वीडियो में हम 141 से 160 तक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस के लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी पता चले कि एक सीरीज़ इस टाइप की कोई चल रही है जिसमें हम स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शंस को कंपाइल करते हुए पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। और आपको इन सारे वीडियोस की पीडीएफ अब से प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और इसके के साथ साथ मैं एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगी जिसमें आपको ये सारे वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के सारे पार्ट्स की भी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 141 डिस्कस करते हैं, जो कि पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स रिलीज़ किए गए हैं फॉर द ईयर 2021-22। तो इसमें किस स्टेट ने 2021-22 के दौरान हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। द करेक्ट आंसर इज़ महाराष्ट्र। 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र ने हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया था। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर आज पर कैपिटा इंडिया में राइज किया है। ये पहले हुआ करता था 3,638 रुपये 2013-14 में, जो कि 2021-22 में बढ़कर के हो गया है 6,602 रुपये, लगभग दोगुना हो गया है, ठीक है। The report also highlighted a notable shift in government health expenditure as a share of total health expenditure, which rose from 28.6% to 48% during the same period. इसी पीरियड के दौरान जो पहले 28.6% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ करता था हेल्थ सेक्टर पर, वो 28% से बढ़ करके 48% हो गया। यहाँ पे भी हमें 20% की इंक्रीज देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 142 पूछ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल। द करेक्ट आंसर इज टिम वॉकर्स। प्रिजनर ऑफ भोपाल बुक लिखी गई है जो भोपाल गैस लीक का केस था उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें से कौन सी गैस जो थी वो लीक हुई थी, कौन सी गैस उस कार्बाइड प्लांट से लीक हुई थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और जब भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में ज़रूर किया कीजिए, ठीक। कमेंट में आप बताइएगा कौन सी गैस लीक हुई थी। बाकी के ये तीनों नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि अल्पना किलावला, सुदीप सेन गुप्ता और सलमान रश्दी। इनकी भी रिसेंट बुक्स आई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो मैं उनके भी नाम आपको बता दे रही हूँ। अल्पना किलावला की बुक आई है अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल करके, इनकी बुक का नाम है फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल। उसके बाद सुदीप सेन गुप्ता की बुक आई है, इसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। उसके अलावा सलमान रश्दी की एक बुक आई है नाइफ, और ये नाइफ क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रखना आपको, ठीक। इन तीनों बुक्स के भी आपको नाम याद रखने हैं। और प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर्स की है, एंड अल्पना किलावला फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, सुदीप सेन गुप्ता ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, सलमान रश्दी नाइफ, और ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 143, जो कि पूछ रहा है व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2024। द करेक्ट आंसर इज यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जा रहा है, 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने पता लगाया था कि टीबी का कौन सा बैक्टीरिया, टीबी बैक्यूलस नाम का बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है, तो इन्होंने पता लगाया था 1882 में। तो इसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। तो आपको टीबी डे भी याद रखना है और इस साल का थीम भी याद रखना है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 144, जो कि पूछ रहा है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। द करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। और अभिनव बिंद्रा जी कौन है, ये 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट पर्सन बन गए थे। और ये किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा जी के बारे में।
देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 145 जो कि पूछ रहा है बुक कायरोस, जिसे अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया है, इसकी ऑथर कौन है। तो अब आपको दो, इसमें एक क्वेश्चन में यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किस बुक को मिला है, तो उसका आंसर होगा कायरोस। और इसकी जो ऑथर है इनका नाम है जेनी अर्पनबेक। जेनी अर्पनबेक इसकी ऑथर है। और ये जो तीन नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है। टिम वॉकर्स की जो हमने बुक अभी देख ली, टिम वॉकर्स की प्रिजनर ऑफ भोपाल। इसके अलावा शेन वॉटसन, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ये रह चुके हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। इन्होंने बुक लिखी है द विनर माइंडसेट, अभी रिसेंटली इनकी बुक आई है, तो ये भी आपको याद रखनी है, द विनर माइंडसेट। और जो माइकल हॉफमैन है, ये जेनी अर्पनबेक की जो बुक है ये जर्मन लैंग्वेज में है। कायरोस जो है ये जर्मन लैंग्वेज की बुक है, तो जर्मन लैंग्वेज की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। तो अगर ये पूछा जाए कि कायरोस के ट्रांसलेटर कौन है, तो माइकल हॉफमैन है, और ऑथर कौन है, तो वो जेनी अर्पनबेक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 कायरोस को मिला है। Then moving to question number 146 जो कि पूछ रहा है who has been appointed as the new chairman and MD of SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नए MD और चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनोज मित्तल जी। और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो संजय शुक्ला भी रीसेंट अपॉइंटमेंट है, ये MD बनाए गए हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के, नेशनल हाउसिंग बैंक के MD हैं। उसके अलावा नाइमा खातून जी जो है ये पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, इनका नाम भी आपको याद रखना। और जो राहुल राजगोत्रा जी हैं ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के ये चीफ बनाए गए, ठीक। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट्स भी आपको याद रखनी है। इस तरह से मैं आप जो ऑप्शंस डाला करूँगी क्वेश्चन में, वो भी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होंगी या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, तो मैं उसे ऑप्शन में भी ऐड कर दूंगी, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसके थ्रू कवर कर सकें, ठीक है। तो आपको अब से ऑप्शंस में भी आपको इससे नोट करते चलना। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कॉपी पेन ले करके बैठ करके इसके साथ साथ नोट्स बनाने, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको करंट तो कवर करती हूँ, साथ साथ मैं स्टैटिक पोर्शन भी कवर करती हूँ, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, इसलिए आप इन सारी चीज़ों के नोट्स ज़रूर से बनाइए, ठीक। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 146 लेकिन उससे पहले चलिए सिडबी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था ये बाय द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में देखने को मिलता है। और ये है मनोज मित्तल जी। क्वेश्चन नंबर 147 पर अब हम आते हैं। तो वो पूछ रहा है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टोबैको कंट्रोल। द करेक्ट आंसर इज PV सिंधु। PV सिंधु को टोबैको कंट्रोल का भी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है इंडिया का पहला जनरेटिव AI टीचर रोबोट जिसका नाम आइरिस है, ये किस स्कूल में इनॉग्रेट किया गया है। द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला के तिरुवनंतपुरम में एक AI टीचर लॉन्च किया गया जिसका नाम है आइरिस। देखिए ये एक AI टीचर है, आइरिस इनका नाम है, और ये केरला के तिरुवनंतपुरम में इनको लॉन्च किया गया है। School in Thiruvananthapuram, Kerala has unveiled a groundbreaking innovation in education with the introduction of India's first generative AI intelligence teacher robot named Iris. ये है, ठीक। Moving to next question 149 जो कि पूछ रहा है 16th BRICS Summit 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। The correct answer is कजान। अब ये चारों शहर जो है ना, ये रशिया के ही शहर हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज कहाँ की जाएगी इस साल, रशिया में। और रशिया के कौन से शहर में, कजान में, ठीक। ये रशिया है। रशिया और US के बीच में यहाँ पे हमें एक बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें चुचकी सी देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से पास करती है, ठीक। और रशिया में हमें वर्ल्ड की सबसे डीप लेक जो कि लेक बैकाल है वो देखने को मिलती है। और रशिया यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। यूरोप और एशिया को रशिया से यूराल माउंटेन डिवाइड करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है।
और अमूर रिवर फ्लो करती है रशिया और चाइना के बीच में। यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है अमूर रिवर, ठीक। और लेना रिवर भी यहाँ पे फ्लो करती है जो कि आर्कटिक ओशन में ड्रेन करती है। साउथ से नॉर्थ की तरफ एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रशिया के बारे में। रशिया बाउंड्री शेयर करता है चाइना से, मंगोलिया से, कजाकिस्तान से, यूक्रेन से, ठीक है। और इधर यूरोप में बाउंड्री शेयर करता है फिनलैंड से, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और बेलारूस से, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 150 पे अब आ चुके हैं, हाफ वे ऑफ आवर वीडियो। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आपने लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 150 हमारा पूछ रहा है, क्लॉडिया शेनबूम अभी रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की? द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। और मैं आपको बता दूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही रिसेंटली अभी 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई थी और ऑलमोस्ट उस साल जितने एग्जाम हुए थे सब में उनका नाम जो है वो पूछा गया था। तो अब इसी तरीके से जो भी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की बनती हैं तो उनको पूछा जाता है। तो ये आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा जाने वाला ही है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। यह है क्लॉडिया शेनबम, ये मैक्सिको की अभी प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। अगर हम मैक्सिको की बात करें तो ये हमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। मैक्सिको और यूएस के बीच में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर, और ये मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर बनाती है। और अगर हम मैक्सिको की करेंसी की बात करें तो ये है पेसू, ठीक। और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैक्सिको की कैपिटल यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। मैक्सिको की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, सियारा माद्रे एक नाम की माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है लेफ्ट साइड में, यानी कि वेस्ट में सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और हमें ईस्ट में देखने को मिलती है सियारा माद्रे ओरिएंटल, ठीक। इतना आपको मैक्सिको के बारे में याद रखना है। यहाँ पे हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलती है और इधर हमें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलती है वेस्ट साइड में। ईस्ट में हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको और वेस्ट में हमें देखने को मिलती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये भी आपको याद रखना है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 जो कि पूछ रहा है, डॉक्टर रमना आर्यन अग्रवाल who recently passed away was associated with which field? The correct answer is science. तो राम नारायण अग्रवाल, सॉरी मुझे नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, राम नारायण अग्रवाल इनका नाम है। ये इन्हें इंडिया का अग्नि मैन या फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये अग्नि मिसाइल प्रोग्राम के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वैसे तो ऑब्वियसली जो होती हैं वो इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन इस तरीके की पर्सनालिटी जो इंडिया के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 152 विच इज आस्किंग, एआई एंकर क्रिश और भूमि किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किए हैं? तो क्रिश और भूमि नाम का एक मेल और एक फीमेल एआई एंकर्स लॉन्च किए हैं एक न्यूज़ चैनल ने, वो है डीडी किसान ने लॉन्च किए हैं। ये है क्रिश और भूमि एआई एंकर्स। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 153 जो कि पूछ रहा है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इंडियाज फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट कॉल्ड नक्षत्र सभा? किस स्टेट या यूटी ने इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट जिसका नाम है नक्षत्र सभा, इसको ऑर्गेनाइज किया? द करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के मसूरी में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। मसूरी जिसे क्वीन ऑफ हिल कहा जाता है, तो उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मसूरी में नक्षत्र सभा को ऑर्गेनाइज किया था टूरिज्म बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हमें आसमान ज़्यादा साफ देखने को मिलता है हाई एल्टीट्यूड की वजह से, और यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है तो इस वजह से भी, तो इसलिए यहाँ पे आप हिमाचल में भी एक कोई हिल टॉप है जहाँ से हमें बहुत अच्छे
सितारे वगैरह सब देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल ना छोड़ करके उत्तराखंड ने ये इनिशिएटिव अभी उठाया है। अभी देख करके हो सकता है धीरे धीरे बाकी भी हिल स्टेशन जो है उस तरीके का इनिशिएटिव लें। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 154 जो कि पूछ रहा है विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस कार्बन टैक्स। तो डेनमार्क वो पहला कंट्री बन गया है जो 2030 तक लाइव स्टॉक के ऊपर कार्बन टैक्स लगाने वाला है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने, कब से लगाएगा 2030 तक, और किस चीज़ों पे लगाएगा, तो वो लाइव स्टॉक से जो कार्बन एमिट होती है उस पर ये टैक्स लगाएगा। डेनमार्क की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है नॉर्थ सी के आसपास का कंट्री है ये। डेनमार्क की बॉर्डरिंग कंट्रीज है नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें नॉर्थ सी देखने को मिलता है, इधर स्वीडन और नॉर्वे देखने को मिलता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 155 जो कि पूछ रहा है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो हमें ये पैसिफिक ओशन पे देखने को मिलता है, इधर हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंथेरिया देखने को मिलती है, यहाँ पे तस्मानिया है और यहाँ तस्मान सी है। तस्मानिया और तस्मान सी के बीच में हमें एक स्ट्रेट भी देखने को मिलती है जिसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक। और यहाँ पे हमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है। ये हमें एक डेजर्ट देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, गिब्सन डेजर्ट सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इधर एक साइड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 156 जो कि पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। द करेक्ट आंसर इज 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया की रैंक रही 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है? ये एनुअल रैंकिंग है, इसे निकालता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और ये निकाला है सिंस 2002। टॉप कंट्रीज जो हमें देखने को मिली वो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, और लोएस्ट रैंकिंग रही है अफगानिस्तान की, देन सीरिया की, देन एरिट्रिया की। ये भी आपको याद रखना, टॉप पे नॉर्वे है और बॉटम पे हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान, और हमारे इंडिया की रैंक रही आउट ऑफ 180 159, ठीक। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे जो कि पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिसपे यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, एजुकेशन होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, बट सोशल इनइक्वालिटी जैसा कोई भी इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, आजकल एग्जाम्स में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना पूछ के इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ देता है या स्टेटमेंट डाल देता है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स भी याद रहने चाहिए क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अब इसकी रैंकिंग की भी बात कर लें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2023-24 का जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है और इस रिपोर्ट का टाइटल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका टाइटल क्या? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिन कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में, देन नॉर्वे में, देन आइसलैंड में, ठीक। Then moving to question number 158, recently which country becomes the first in world to eliminate leprosy? अभी एक कंट्री बन गई जिसने कि लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है, तो वो कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन से लेप्रोसी पूरी तरह हट। जॉर्डन की बात करें तो ये हमें एक मैप पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, इजराइल के ठीक नीचे यहाँ हमें जॉर्डन देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल है अम्मान, इसके ऊपर है इराक, सीरिया, और जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको याद रखना है, लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 159 जो कि पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024। अब आपको नाम से इसके गैस हो रहा होगा कि कोई यूरोपियन कंट्री ही होगी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आपको एग्जाम में हो सकता है चारों कंट्रीज यूरोप की देखने को मिल जाए, तो इसलिए आपको कंट्री का नाम याद रखना है। फ्रांस में यूरो नेवल 2023 वर्ल्ड का
लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन लॉन्च किया गया था। देन अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछ रहा है रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। द करेक्ट आंसर इज कन्नौर, केरला। कन्नौर, केरला में इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और इंडिया की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी आपको याद रखनी, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, इसी ईयर की ये न्यूज़ है, वो लॉन्च की गई थी धोलेरा, गुजरात में। ठीक, तो इसी के साथ अब हम अपनी 500 करंट अफेयर सीरीज़ के 160 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे चैनल पे पर डे 9 PM जीएस की क्लासेस लेते हैं शिवम सर, और फ्राइडे और सैटरडे को मैं क्लास लेती हूँ 9 PM पे करंट अफेयर्स की। तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें। और ये लाइव क्लासेस चलती हैं, सर इंटरेक्ट करते हुए आपके सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब भी देते हैं क्लास में। तो लाइव 9 बजे आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया करिए, और दोस्तों के साथ अपने वीडियो के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेटेड रखें आपके लिए बेस्ट ऑफ द कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले फ्राइडे को 9 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, जहाँ पे हम 161 से अगले हफ्ते में 200 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।